अब हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, अब हम बात करेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केस में डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला केस जो हम लेते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वह है तब जब ऑब्जेक्ट जो है वह कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट भी जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसको आप कह सकते हैं कि एक्चुअली वह फिक्स्ड नहीं है, रिलेटिव है। ठीक है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इन्फिनिटी इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, तो ये कोई फिक्स्ड बात नहीं होगी, ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे ये डिपेंड करेगा कि कर्वेचर क्या है, समझ रहे हैं आप? ये डिपेंड करेगा कि कर्वेचर क्या है। तो चलिए हम कर्वेचर के अकॉर्डिंग हम इन्फिनिटी डिसाइड कर लेंगे। पर अब मान लेते हैं कि बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलें तो बहुत दूर से अगर लाइट आ रही है, तो देखिए आपके पास में कॉन्केव मिरर है और बहुत दूर से लाइट आ रही है, मान लेते हैं। ठीक है, लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट जो है एक बड़ी डिस्टेंस, बड़ी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके आप तक क्या हो रही है, पहुंच रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आकर कहाँ फोकस हो जाती है, यहाँ पर फोकस हो जाती है। इस तरह से आई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से फोकस हो जाती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो हम एक बार रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो देखिए रूल्स की बात अगर मैं करता हूँ, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम रूल्स ही देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के, क्योंकि उसके बिना आप ये कर नहीं पाएंगे। मैं भूल गया था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए रूल्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए रूल्स होते हैं। ठीक है, और थोड़े से अलग अलग हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो अब आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर जो है उसके केस में लाइट रे जो हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। इफ़ लाइट रेज दे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रेज जो हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही हैं, तो याद रखिए ये लाइट रे जो होगी वह हमेशा किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। लाइट रे विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस, लाइट रे विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, एक तरीका है जिससे कि हम समझ सकते हैं इसको, कि अगर लाइट रे पैरेलल जा रही हैं, अगर लाइट रे पैरेलल जा रही हैं तो वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट से जा रही होकर गुजरती हैं, जिसको हम फोकस कहते हैं। तो ये देखिए ये एक रूल है, हाँ ये रूल है इमेज फॉर्मेशन का। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, आई होप कि पहला रूल आपको सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल जो है इमेज फॉर्मेशन का, वो आप इस तरह से देखिए कि यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा करना है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पर मान लेते हैं कि लाइट रे जो है वह फोकस से होकर गुजर रही है, लाइट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर वो फोकस से होकर जा रही है, सो रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट रे हैं वो क्या हो जाती हैं, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं। ओके, लाइट रे विच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। सो दिस इज द सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल इज दिस, light ray which incident parallel to principal axis passes through focus. Second is light ray which passes through focus after reflection becomes parallel to principal axis. तीसरा जो रूल है वह यह कहता है कि लाइट रे
तीसरा रूल ये कहता है कि लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है लाइट, ठीक है ना, लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो लाइट रे विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। रिफ्लेक्शन के बाद में वो अपना ओरिजिनल पाथ क्या करती है, रीट्रेस करती है, यानी जिस पाथ से आई थी वापस लौट जाती है। इसका कारण क्या है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, पर ये रूल होता है, ठीक है, कि लाइट रे जो हैं वह क्या करती हैं, वह इस तरह का पाथ फॉलो करती है। अच्छा, एक और बात जो कि जनरली डिस्कस होती नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कॉन्केव मिरर के केस में रूल जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, क्या वो फॉलो होते हैं? डज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन जनरल, क्या वो फॉलो होते हैं, या वो रूल्स जो हैं, वो जो लॉज हैं, वो केवल और केवल प्लेन मिरर के लिए फॉलो होते हैं? याद रखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोई भी मिरर हो फॉलो होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो लाइट रेज का पाथ डिफाइन हो रहा है वह एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। इट इज़ एज पर दी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका समय चाहिए होगा। अब आप देखिए, इसको आपको समझने के लिए देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहाँ से मेजर करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से। कहाँ से करते हैं? नॉर्मल से। अब बात आती है कि यहाँ नॉर्मल कैसे डिसाइड किया जाए। नॉर्मल हमेशा उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सरफेस का पॉइंट है, तो यहाँ नॉर्मल कैसे डिफाइन होगा, यह थोड़ा समझना होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता हूँ। आपने अगर प्लेन मिरर में देखा था, तो प्लेन मिरर में आपने देखा था कि लाइट रे जब इस तरह से इंसिडेंट होती है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, नॉर्मल इंसिडेंस जब होता है, तो लाइट रे जो है वो उसी पाथ को क्या कर लेती है, फॉलो कर लेती है ना, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है वापस, ठीक है कि नहीं। लाइट रे उसी पाथ को क्या कर लेती है, फॉलो कर लेती है, करती है, बराबर है। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो लग रहा है यहाँ पर भी वही हो रहा है। लाइट रे जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे वापस लौट गई। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, कहीं ना कहीं ये नॉर्मल की तरह व्यवहार कर रही है। इट इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल। बिल्कुल सही, ऐसा ही हो रहा है। याद रखिए कि कोई भी पॉइंट हो कर्वेचर पर, अगर उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे तो वह एक्चुअली नॉर्मल की तरह एक्ट करता है। और क्योंकि वह नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, इसलिए जो है वह क्या करता है, इसलिए जो है वह लाइट रे जो इससे इस पाथ को फॉलो करती है, वह उसी पाथ को रिट्रेस कर देती है। आई बात समझ में? तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इस पे बात करें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, या ये जो है यह क्यों नॉर्मल है, इस पे भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। देखिए, ये समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि देखिए, जैसे ये हमने बनाया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है अगर, और ये हमने पाथ लिया, ठीक है। अब ये आपका मिरर है। आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप इसको देखें, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, जूम बोलते हैं ना जिसको, जूम ऑप्शन रहता है, वैसा मैं इसको जूम कर देता हूँ, है ना। इसको मैंने जूम कर दिया। अब जूम करके अगर मैं देखता हूँ तो ये सरफेस जो है ऐसी मुझे दिखेगी। देखिए, ऐसी बिल्कुल छोटा सा पार्ट अगर मैं इसका लेता हूँ तो मुझे फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, स्ट्रेट सरफेस दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा सा, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिकल, तो वो स्ट्रेट दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इस स्ट्रेट पाथ को ऐसा थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, देखिए ऐसा एक्सटेंड कर दूं, तो मुझे ऐसी एक टेंजेंट दिखाई देगी। ये देखिए, ये छोटा सा पार्ट जिसको मैंने मैग्नीफाई किया यहाँ, और बाकी तो क्या है, ये ऐसा एक टेंजेंट बना लेगा यहाँ, सही है ना, एक टेंजेंट बना लेगा। अब ये जो है टेंजेंट, और ये देखिए ये क्या है, ये रेडियस है,
दिस इज द रेडियस। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इस कर्वेचर के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, वो रेडियस है। और रेडियस जो होती है वह हमेशा इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, आपने पढ़ा हुआ है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। किसी भी पॉइंट पे आप करिए टेंजेंट ड्रॉ, रेडियस उस पॉइंट पर जो होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इसलिए यहाँ देखिए ये जो है, ये जैसे ये फ्लैट सरफेस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे आई, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे आती है तो ये रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। देखिए ये है फिजिक्स की ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ये आपको समझना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस केस में, इस केस में क्यों ऐसा हुआ कि लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल हुई तो वापस वो फोकस से ही गई, हम क्यों इतना श्योरली बोल रहे हैं। तो यहाँ याद रखिए, यहाँ फिजिक्स के साथ साथ ज्योमेट्री ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ है। अब मैं अगर ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल यहाँ कैसा होगा, ये इस तरह से नॉर्मल होगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दूंगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, इट्स नॉर्मल, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको पता है, अगर मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस की, देखिए लाइट रे इंसिडेंट हुई और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ओके। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब बात आती है कि अब लाइट रे के पास ऑप्शन है ना, कहीं भी जा सकती, वो ऐसे जा सकती, ऐसे 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 जा सकती थी, परंतु अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल होना चाहिए तो ऐसा तभी हो पाएगा जबकि वह फोकस से गुजरे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल तभी हो पाएंगे जबकि यह लाइट रे जो है यह फोकस से गुजरे, और इसलिए यह फोकस से क्या होती है, पास होती है, दैट्स व्हाई इट पासेस थ्रू फोकस। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो कि हिडन है, एक फंडा है जो हिडन है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रहता है ना पीएफ और ये जो सीएफ है ये इक्वल होता है। कहने का मतलब ये जो पीसी है यह डबल ऑफ पीएफ होता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके कारण भी ऐसा होता है, क्योंकि ज्योमेट्री इसको तब सपोर्ट करती है। हालांकि ज्योमेट्री की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ हालांकि इस फैक्ट की तो बात हो गई, लेकिन ज्योमेट्री से याद रखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तभी इक्वल हो पाएंगे जबकि यह लाइट रे फोकस से पास होगी। आई होप कि यह फंडा आपको समझ में आया होगा। अब इस पे बात करूं तो इस पर भी वही बात है, सेम बात। अब की बार देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ है और ये हमने ज्वाइन कर दिया, अगर हम बात कर रहे हैं ये लाइट रे इंसिडेंट है तो ये क्या है, यह हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। याद रखिए इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे ये है, तो इंसिडेंट लाइट रे से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो दिस इज व्हाट इज द रीजन व्हाई लाइट रेज आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस स्पेसिफिक पाथ। यह कारण है जिसके कारण लाइट रेज जो है यह स्पेसिफिक पाथ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला हम देखते हैं ये यहाँ पर आपके ये पोल है, यह फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए। अब लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रूल है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद में यह
फोकस से होकर आती हुई क्या होती है, फोकस से आती हुई दिखाई देती है। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है, क्योंकि ये फोकस से आ नहीं सकते, और इसलिए देखिए इसको मैंने क्या बनाया है, इसको मैंने डैश लाइन से शो किया है, ठीक है। याद रखिए व्हेनेवर वी से अपीयर्स टू कम, इसका मतलब है आपको डैश लाइन से शो करना होगा, ठीक है। ये है बात अपीयर्स टू कम की, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी अब देखिए वही फंडा जो हमने पहले लगाया था। यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देंगे। तो देखिए पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया और इसको ऐसा एक्सटेंड भी कर दिया, आगे भी बढ़ा दिया, ठीक है। पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बढ़ा के एक्सटेंड भी कर दिया। क्लियर है। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो है एंगल, देखिए ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। याद रखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, रूल है, लॉ है रिफ्लेक्शन का। इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो दोनों हैं, ये जो लाइट रे है यह इट इज अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। तो इसका ये ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है, कारण ये है इसका, ठीक है। क्योंकि ये जो रेड वाला बनाया हमने, यह नॉर्मल की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज नॉर्मल, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, वो ये है कि लाइट रे इफ इट इज पासिंग टूवर्ड्स, इफ इट इज मूविंग टूवर्ड्स द फोकस, अगर लाइट रे जो है वह फोकस की ओर जा रही है, इफ लाइट रे इज हेडिंग टूवर्ड्स फोकस, मान लीजिए वो फोकस की तरफ जा रही है, सो लाइट रे विच इज हेडिंग टूवर्ड्स फोकस, if light ray is heading towards focus, so what happens when light ray is heading towards focus, after reflect, जा तो सकती नहीं है, अंदर थोड़ी ना चली जाएगी मिरर के, so after reflection it becomes parallel to principal axis, reflection के बाद में वह principal axis के parallel हो जाती है। और यहाँ मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो आप जो है यहाँ इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। और यह आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यह जो है यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे अगर ये है तो डेफिनेटली इंसिडेंट रे अगर ये है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, यही वाला होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी हैव टू एक्चुअली डिफाइन दिस, ओके। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे है और वह सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, इफ अ लाइट रे इज हेडिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, ठीक है, तो अब ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, क्योंकि वो तो नॉर्मल, यही तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट रे क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी, इट विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस इज द थर्ड रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिए कॉन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा अपीयर बोलना पड़ेगा, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली तो वहाँ से जा नहीं पाएंगी, नहीं उस तरफ जा सकती हैं पर उससे पास नहीं हो सकती, है ना। यहाँ देखिए उस तरफ जा रही है लेकिन उससे पास नहीं हो रही है, उस तरफ जा रही है उससे पास थोड़ी ना हो रही है। यहाँ पर देखिए लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, अपीयरिंग टू कम, ठीक है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि यह सभी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।
Now we will be talking about different cases of image formation. So first we will talk about concave mirror. First case is when the object is kept at infinity. Okay, first case is when the object is kept at infinity, जब object जो है infinity पे रखा होता है. So when object is kept at infinity, light rays we can say that they are coming from a great distance. Okay, so light rays, they are coming from a great distance, and after reflection can see that after reflection they passes through a certain point which we know by the rule that it should pass through focus. देखिए दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज, एटलीस्ट टू लाइट रेज, इफ दे पास थ्रू एंड दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या बनेगी, वहाँ पर आपको इमेज मिलेगी. तो यहाँ तो ये फोकस पर ही कर रही है इंटरसेक्ट, तो इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी. When there is actual intersection of light rays, जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है. रियल पॉइंट साइज, रियल पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होती है, हाईली डिमिनिश्ड रियल पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड. ओके, रियल पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है ना. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी यू विल गेट अ रियल पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज. ओके, यह होता है फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है. ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं देना चाहूँगा, हमेशा स्केल पेंसिल लेकर ही डायग्राम बनाएं, डायग्राम को हल्के से न लें, प्रॉपरली बनाएं. ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये आप ना करें, प्रॉपर डायग्राम बनाएं. ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेकंड केस. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम देखते हैं सेकंड केस. सेकंड केस जो है वह है when the object is kept beyond center of curvature, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाता है. तो अब देखिए यहाँ पर ये केस ध्यान से समझिएगा. अगर ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है, ये फोकस है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंसेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है. अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर. लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस. रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या होता है, फोकस से पास होता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस. रूल आपको पता है, ठीक है, पहला रूल. दूसरा रूल क्या कहता है, लाइट रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ. अब इस वाले रूल से अगर हम जाएं, सो लाइट रे विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ जहाँ ये बता रहे हैं ना. अब अगर आपको इमेज बनाना है तो आपको ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. you have to draw perpendicular like this, and this will give you the image. okay, image कहाँ बनी है, पहले तो पोजीशन बनी है बिटवीन C एंड F. देखिए ध्यान से समझिएगा, कहाँ बनी है, इट इज़ फॉर्म बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बनी है. कैसी बनी है आप देख सकते हैं,
इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है लाइट रेज का, रियल है और इसके अलावा क्या है, एक्चुअल इंटरसेक्शन है लाइट रेज का, इसलिए रियल है। फिर क्या है, इन्वर्टेड है, दिख ही रहा है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है, और डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड लाइट रेज है, सॉरी डिमिनिश्ड इमेज है, क्योंकि छोटी बनी है, देखिए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, सो दैट्स व्हाई इट इज डिमिनिश्ड। फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, real, inverted and diminished. This is what is the characteristic of the image which is formed in this case. I hope it is clear to you. Thank you very much. All the best.